हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज डेली बेसिस पे जो हर चैप्टर के पांच पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको बिल्कुल मिस मत करना। आपको कुछ और नहीं करना, लास्ट डेट पे बस हर चैप्टर के पांच पांच क्वेश्चंस बना लेने हैं जिससे कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको क्वेश्चन छांटने की जरूरत भी नहीं है, आपको मैं ही एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आपको टाइम मिलता है तो एसपीसीसी एप्लीकेशन पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, जरूर उनको डेफिनेटली बना के जाना, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को देख के जाना। हो सके तो आज रात को देख लेना, लेकिन आज देख जरूर लेना क्योंकि क्लास कल पेपर है, दोबारा फिर आपको ये सब नहीं पढ़ना है। जितना बेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ना, टाइम है अभी, अच्छे से कर लो। तो अभी जितनी भी एंट्रीज हैं, एडमिशन की, रिटायरमेंट की, इशू ऑफ डिबेंचर्स की, एक एक करके सारी की सारी कराऊंगा, तो ध्यान से एक एक करके एंट्री समझना। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन में काफी एंट्रीज हैं। जैसे नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आता है तो बैंक टू सीज कैपिटल, मैं मानता हूं ए बी पुराने पार्टनर है, सी जो है वो नया पार्टनर है। और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, गुडविल लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर अगर वो पैसे नहीं लेके आ रहा एसेट लेके आ रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर लेके आ रहा है, तो वो जो भी एसेट्स लेके आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमेशा ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन क्लियर कट ना कहे कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है, तो क्वेश्चन में समझ जाना नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा और ना लाने की एंट्री आपको पास करनी है, न्यू टू ओल्ड। और ये भी ध्यान रखना, पूरे फॉर्म की गुडविल दे रखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है। आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिखा है ला रहा है तो लाने की एंट्री, और बांटने की, नहीं ला रहा तो ना लाने की। नया पार्टनर कैपिटल आएगा, बैंक टू कैपिटल, गुडविल आएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोनों को मर्ज कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर्स को आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी। बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ गया तो क्या करना है, सेम यही एंट्री होगी, साइड को चेंज कर देना, नीचे से ऊपर ले जाना जिसका माइनस में आता है और मल्टीप्लाई करना पूरे फर्म की गुडविल से। इसमें रेशियो मत बनाना, फ्रैक्शन ही लिखे रहना, फ्रैक्शन से ही कैलकुलेशन होगी। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आएगा तो न्यू टू ओल्ड, लेकिन न्यू का करंट अकाउंट डेबिट होगा, न्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी कैपिटल अकाउंट। और ये जो करंट अकाउंट है ये बैलेंस शीट में किस साइड जाता है, ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। ये भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर पुराने पार्टनर विड्रॉ कर लें गुडविल को जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, इस केस में क्या होता है, गुडविल को रखे रहते हैं, रिटेन करते हैं बिजनेस में। अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड टू कैश। ओल्ड कौन है, ए और बी, टू कैश है बैंक, ये भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होगी। अगर गुडविल ओल्ड बुक्स में अपीयर है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, उसकी एंट्री होती है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली लेके आ रहा है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये जो गुडविल राइट ऑफ की एंट्री है ना, आपको कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाए, एएस 26 कहता है उसे राइट ऑफ कर देना, जिसकी एंट्री ओल्ड टू गुडविल, और यही इकलौती ऐसी एंट्री होती है जिसको क्लास हम किस में करते हैं, ओल्ड रेशियो में। लेकिन ये एंट्री ना सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर, सभी चैप्टर में गुडविल की ये एंट्री कॉमन है। तो एडमिशन में गुडविल की एंट्री बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। अगर चेंज इन पीएसआर की बात करें या फिर एडमिशन की, रिटायरमेंट, डेथ की, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड टू गुडविल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो तो राइट ऑफ करना है, आपको पता है। और एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल है उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। आप रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालो गुडविल का और फिर गेनिंग रेशियो निकालो और एंट्री पास कर दो रिमेनिंग टू रिटायरिंग। सेम यही एंट्री डेथ में होती है, रिमेनिंग टू डिसीज। इसको सिंपल सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो एंट्री है गुडविल की वो चेंज इन पीएसआर में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों में कॉमन है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिमेनिंग टू रिटायरिंग या रिमेनिंग टू डिसीज। आप सीधा गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर लो, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। मैं आपको डेथ का बता देता हूं रिटायरमेंट के साथ साथ। डेथ में अगर आपको गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है तो उसे आप क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। अगर एडिशनल पॉइंट में है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या फिर रिमेनिंग टू डिसीज, जिसकी डेथ होगी वो नीचे, जो बचे हुए पार्टनर है वो ऊपर। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है ना उनको कॉम्पनसेट कर रहा है कौन, जो छोड़ के जा रहा है वो उसे कॉम्पनसेट कर रहा है, ठीक है। यानी गेनिंग पार्टनर को, गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट कर रहा है किसको, जो गेनिंग पार्टनर है ना, जो भी गेन कर रहे हैं। देखो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट कर रहा है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि वो गेन कर रहा है तो भैया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो कॉम्पनसेट करेगा। प्रॉफिट की एंट्री की बात करें तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में अगर मैं प्रॉफिट्स की एंट्री की बात करूं, अगर नई रेशियो नहीं गिवन है
तो प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू डिसीज कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस में बिल्कुल उल्टा कर देना, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। और अगर आपको नई रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट की एंट्री सेम गुडविल की एंट्री होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और लॉस हो गया तो ऑब्वियसली क्लास लॉस के केस में आप एंट्री को सिर्फ और सिर्फ रिवर्स कर देते हो। हमेशा ध्यान रखना, अगर जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट को आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग उस डेट को की है, तो अंदाजे से नहीं निकाल रहे आप, फिर यहाँ पे P&L सस्पेंस की जगह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, यानी टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बेसिक एंट्री का अच्छे से रिवीजन हो गया। मेन है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर पूरे चैप्टर में एंट्री ही एंट्री भरी पड़ी है, हर टॉपिक में एंट्री है, तो एक एक करके सारे टाइप की एंट्रीज को अच्छे से डिबेंचर्स के अंदर समझ लेते हैं। इशू की एंट्री हम लोग करेंगे। बेसिक एंट्री यही होता है कि इशू की एंट्री पास करो, तो इशू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मान लो क्लास 100 का डिबेंचर्स है, नहीं गिवन होता फेस वैल्यू, 100 मान लेना। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और एक ही डिबेंचर मान लेते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अगर मान लो क्लास प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंट डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो 110 में इशू हो रहा है तो 110 यहां आ जाएगा, 100% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी 10 रुपए प्रीमियम। डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन मान लो 90 में इशू हो रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन 90 डिस्काउंट डेबिट परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा। ये बेसिक एंट्री है इशू की। लेकिन कई बार तुम्हें इशू के साथ रिडम्पशन की भी टर्म्स लिखी होती है कि इशू इतने में, रिडीम इतने में, ठीक है? तो इशू क्लास इतने में हुआ है और रिडीम इतने में हुआ है, तो रिडीम अगर पार पे हुआ है तो एंट्री बिल्कुल सेम होगी। रिडीम की दो ही कंडीशन है, अगर रिडीम पार पे हुआ है तो एंट्री बिल्कुल सेम होगी, रिडीम पार पे हुआ तो कुछ करना ही नहीं है रिडीम का। और क्वेश्चन में रिडीम पार पे देता भी बहुत कम है, बिकॉज कुछ करना नहीं है, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो तुम इशू की जो नॉर्मल एंट्री है वही कर देना। अगर इशू पार पे हो रहा है तो ये दो एंट्री, प्रीमियम पे हो रहा है ये दो एंट्री, डिस्काउंट पे हो रहा है ये दो एंट्री। लेकिन अगर रिडीम पार पे हो रहा है तो रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो जितना भी प्रीमियम है, मान लो 10 रुपए प्रीमियम है या जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, वो इशू की ड्यू की एंट्री में डेबिट करना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। डेबिट करोगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और क्रेडिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। अगेन आप डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कई लोग ना इस डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठा लिख देते हैं, डिस्काउंट और लॉस, या खाली लॉस भी दोनों को मिलाकर लिख सकते हो, वो परमिसिबल है, ऊपर भी सेम अमाउंट नीचे भी सेम अमाउंट। तो ये जो लॉस मतलब रिडीम अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो उसका असर आपको इशू के एंट्री में देखने को मिलेगा। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और यहाँ फाइनल रिवीजन भी करा रहा हूँ, और सुबह भी क्लास एक बार आपको रिवीजन करा दूंगा 23 तारीख को सुबह सुबह भी, तो आप चिंता नहीं करो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है? तो लॉस डेबिट हो गया और प्रीमियम क्या हो गया? क्रेडिट। ये इशू की एंट्री में ड्यू वाली जो दूसरी एंट्री है, बैंक वाली नहीं, परसेंटेज डिबेंचर वाली, उसी में ऊपर नीचे कर देना, और कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है। बस लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, लॉस ऑन इशू डेबिट और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट, ये आपको करना ही करना है, ठीक है? अच्छा, कई बार ऐसा होता है, और ये तब करना जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो, ठीक है? कई बार सर ऐसा होता है 2 इंस्टॉलमेंट दी होती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट दी होगी, तब क्या करोगे क्लास? जनरली 2 दी होती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक ही इंस्टॉलमेंट 100 की है तो उससे तो खाली एप्लीकेशन लिख लो या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लो, मर्जी आपकी है, दोनों में सेम नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर 2 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, तो ये जो इशू के वक्त जो डिस्काउंट ऑन इशू है या जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो सब ड्यू की एंट्री में अलॉटमेंट में करोगे। मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यानी जो यहाँ पे आप पहले कर रहे थे ना क्लास, येलो कलर से जो लिखा हुआ है प्रीमियम और डिस्काउंट, वो आप एप्लीकेशन में कर रहे थे, अब वो अलॉटमेंट की एंट्री में करोगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम डिस्काउंट आपको सबको पता है, अलॉटमेंट पे मानते हैं। और ये जो लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन है ना, ऊपर नीचे सेम अमाउंट जो लिखते हैं, 10 रुपए इंटू जितने डिबेंचर्स है। मान लो कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर इशू किए हैं, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 10 लाख आएगा। तो ये जो आप ऊपर नीचे करोगे ना, फिर ये क्लास किसकी एंट्री में? अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में करोगे। अलॉटमेंट टू कैपिटल और लॉस ऑन इशू डेबिट उसी एंट्री में, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट 2% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
आई बात समझ क्लास? तो यानी कि अलॉटमेंट की एंट्री में करना अगर 2 इंस्टॉलमेंट है तो। बाकी क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों में कोई समानता नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम बिल्कुल अलग है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बिल्कुल अलग है। दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा, पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री, अब आपने इशू करते वक्त जो ये डिस्काउंट दिया है इशू करते वक्त या रिडीम करते वक्त जो प्रीमियम दिया है, दो में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। इन दोनों को राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ का मतलब ये दोनों डेबिट का आइटम है, इनको आपने क्रेडिट कर देना है टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। वो दोनों डेबिट था, आपको इन दोनों को क्या कर देना है क्लास? क्रेडिट कर देना है। कोई भी चीज डेबिट की है उसे राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट ही करते हैं। तो टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर दोनों को क्रेडिट कर देना। तो डेबिट क्या होगा सर, किस चीज से राइट ऑफ करोगे? तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्लीज कैपिटलिज्म को मत लेके आना, पहले होता था, अभी राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। देखना कि तुम्हारे पास पहले कितना सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकालना बाकी अमाउंट, और फिर टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। इशू की एंट्री हो गई, डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। कब राइट ऑफ करना है? सेम ईयर जिस साल अकर हुआ है। इस साल आपने डिबेंचर इशू किया है डिस्काउंट पे, तो वो जो डिस्काउंट ऑन इशू है उसको इस साल राइट ऑफ करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेकंड प्रायोरिटी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो यार एग्जाम से पहले का रिवीजन है, तो थोड़ा सा अगर फास्ट लग रहा हो, स्पीड अपने आप से, आप स्लो फास्ट जैसा करना चाहो स्पीड से कर सकते हो। मुझे बताना जरूर क्लास स्पीड ठीक है कि नहीं। अब आते हैं अदर देन कैश। ये इशू ऑफ शेयर्स में भी है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी है। तो इशू ऑफ शेयर्स की बात करते तो शेयर कैपिटल लिखते थे, और इशू ऑफ डिबेंचर में परसेंटेज डिबेंचर लिखेंगे, बाकी सारी एंट्री सेम है। तो सबसे पहले आप एसेट्स खरीदोगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट्स खरीदा है। एक्स ने वाई से खरीदा, वाई वेंडर है। राम ने श्याम से खरीदा, श्याम वेंडर है। अच्छा, अगर आप एक एसेट नहीं खरीदते, पूरा बिजनेस खरीदते हो, तो सारी एसेट लाइन बाय लाइन डेबिट कर देना। सर कौन सी वैल्यू से? अग्रीड वैल्यू से या बुक वैल्यू से? अग्रीड वैल्यू से। ठीक है, टू लायबिलिटी, जितनी भी क्लास अग्रीड वैल्यू दे रखी होगी, टू वेंडर, ध्यान रखना क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब लायबिलिटी होता है। टू वेंडर, वेंडर में आता है पीसी, परचेज कंसिडरेशन की, पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीद रहे हो। फिर अगर ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल लिख देना, नीचे कम पड़ता है तो क्लास कैपिटल रिजर्व लिख देना। या तो एक एसेट खरीदोगे या पूरा का पूरा बिजनेस खरीदोगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर नेट असेट ज्यादा है और पीसी कम है, असेट 10 लाख का है, पीसी 5 लाख ही है, तो बाकी 5 लाख कैपिटलिज्म में जाएगा। और अगर नेट असेट कम है और पीसी ज्यादा है, असेट 10 लाख की है, तुम मांग रहे हो 12 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए गुडविल का मांग रहे हो, ये ध्यान रखना। तो या तो असेट्स खरीदोगे या तो बिजनेस खरीदोगे, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री पेमेंट करोगे, ध्यान से समझना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप उसे कैश से देते हो। बिल्स पेबल से देते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। प्रॉमिसरी नोट से देते हो तो टू बिल्स पेबल, एक ही चीज है। बैंक ड्राफ्ट से देते हो तो टू बैंक, और डिबेंचर दे रहे हो 2% डिबेंचर। अब ये डिबेंचर प्रीमियम पे भी हो सकता है, इशू टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। लेकिन ये रिडीम भी प्रीमियम पर हो सकता है, तो अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो ऊपर लॉस ऑन इशू और नीचे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसी एंट्री में आता है। मतलब लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के साथ चिपका रहेगा, परसेंटेज डिबेंचर के साथ लगा रहेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश एक साथ करेंगे एंट्री। जो बचा कुछ अमाउंट है उसके लिए आप डिबेंचर इशू करोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे हुआ, या डिस्काउंट, दोनों एक साथ तो होगा नहीं। लेकिन अगर रिडीम अगर प्रीमियम पे हुआ है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा ही आएगा। अब आपने मान लो 50 लाख की एसेट खरीदी, 10 लाख रुपए आपने तुरंत दे दिया उसको, तो बचा कितना? 40 लाख रुपए। इस 40 लाख रुपए के बदले आप डिबेंचर इशू करोगे, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकालोगे? अमाउंट पेबल आ गया 40 लाख अपॉन इशुइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का जो इशुइंग प्राइस है वो नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आएगा अमाउंट पेबल और नीचे आएगा क्लास इशुइंग प्राइस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स कितने में आपने इशू करा है। ठीक है, अगर मान लो 110 में इशू किया है तो नीचे 110, 90 में इशू किया नीचे 90, और पार पे इशू किया है तो पार 100। ठीक है, तो ये हो गया क्लास अदर देन कैश। इसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, पूरे डिबेंचर का रिवीजन करा रहा हूं, ए टू जेड हर एक चीज। कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटी में सबसे पहले आप लोन लेते हो, फिर आप डिबेंचर गिरवी रखते हो। तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू बैंक लोन। डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर, और इस डिबेंचर पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। क्वेश्चन कहेगा इसकी एंट्री पास करनी तो करना, नहीं तो मत करना, क्वेश्चन जैसा बोलेगा। कुछ नहीं बोल रहा तो दोनों एंट्री पास होगी। ये लोन लेने की एंट्री है, ये डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री है। ये भी आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये भी आता है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बट माइनस में आता है। और बैंक आएगा क्लास करंट असेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और बैंक लोन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म के लिए है तो वही नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। मैंने तुम्हें सारी चीजें जो बन सकती थी इस चैप्टर में सब बता दिया। एक आखिरी चीज और आती है क्लासेस में, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर पार पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे इशू हुआ है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है, रिडीम पार पे हुआ, रिडीम प्रीमियम पे हुआ, इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलेगा। 1 लाख डिबेंचर आपने इशू किया है, 100 का 1 तो बन गया 1 करोड़, इंटरेस्ट हमेशा उस 1 करोड़ पे निकलेगा। रेट डिबेंचर के साथ जो लगा रहता है ना, उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। भले इशू 90 पे हुआ हो, 80 पे हुआ, रिडीम 110 पे हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। पहले इंटरेस्ट को ड्यू करोगे, फिर इंटरेस्ट को पेड करोगे, और फिर क्लास साल के एंड में उस इंटरेस्ट को आपने क्लास खर्चा दिखाना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना है। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर उसको पेमेंट करोगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और फिर लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। टीडीएस जनरली नहीं पूछा जाएगा, बट अगर टीडीएस आता है तो यहाँ पे 2 टीडीएस आ जाता है नीचे, और फिर डेबिट में भी टीडीएस इधर आ जाएगा। बट इस साल क्लास ऐसा कुछ पूछा जाएगा नहीं, अलग से लिखा भी नहीं है, तो आप सिंपल याद कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। साल के एंड में जितना भी इंटरेस्ट आपने साल भर दिया है, 1 बार 2 बार जो भी इंटरेस्ट दिया है, वो साल के एंड में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देना है। ये है क्लास सारी की सारी एंट्री, मैक्सिमम जो एंट्री बन सकती थी इश्यू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में, कोशिश करा 10-15 मिनट के अंदर सारा अच्छे से रिवाइज करा दो। आई होप मैं इसे करा पाया हूँ। एग्जाम टाइम है क्लास, और बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बट टेंशन मत लो क्लास की, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, हमारा काम मेहनत करने का है। मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, मेहनत दिख रही है आपको दिन रात, और ऑब्वियसली क्लास जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा, और पेपर भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से क्लास पूरा का पूरा एंट्री लर्न करके जाना। अभी भी तुम्हें कुछ भी लगता है कि दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, क्लास में उस टॉपिक को भी पक्का करा दूँ, चाहे कुछ भी हो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।